नमस्कार। देखिए, हम आप सभी जो खा पी रहे हैं, सब राम भरोसे ही है। गवर्नमेंट के कई विभाग हैं, वो खाद्य सामग्रियों को और भी चीज़ों को चेक करती हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है। इसका यूज़ और सही यूज़ पब्लिक कर सकती है कि नहीं कर सकती है। उसके बाद ही कोई चीज़ मार्केट में आती है। अब लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं बेफ़िक्र होके। लेकिन कहीं न कहीं जो है मामला चिंतनीय बन जाता है। इंदौर में अभी जल वाला मामला जो आप लोग थंबनेल देख के आए हैं ना, उसी की बात करने यहाँ पे आया हूँ मैं। इंदौर में बताइए, प्रदूषित जल की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। अभी आंकड़ा जो निकल के आया है यही आया है। ये सब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं उसको बता रहा हूँ आपसे। सोचिए, मतलब पानी, वो जहरीला पानी जिसको पी के 10 बच्चों की मौत हो गई। किसको क्या पता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये शिकायत जनता ने पहले भी की थी कि पानी गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन वहाँ का प्रशासन सोता रहा कुंभकर्ण वाली नींद में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। अब जब बात आ गई बच्चों की और वहाँ पे मौतें आ गई, अब सबके हाथ पैर कांपने शुरू हुए सिस्टम के। लेकिन इससे क्या होने वाला है? वहाँ की सरकार ने कुछ मुआवजा भी रखा, जिसका विरोध उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं ना। उमा भारती वहीं से हैं, आप उनका स्टेटमेंट देखिए। यार, हम सरकार बनाते हैं इसलिए कि हमें अच्छी सुविधा मिले, बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसलिए नहीं कि हमें खाना सड़ा हुआ मिले और हमें पानी के बदले जहर मिले। इसलिए सरकार नहीं बनाई जाती। और ये जो जनता है ना, उसका अधिकार है और फर्ज है इस सरकार का, जो भी सरकार है, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार जो है नाकाम हुई। चीफ वहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान लिया। लेकिन क्या होता है मामला संज्ञान लेने से? ये सब घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई हैं तो इसमें जिम्मेदार जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं थे, यहाँ पे लापरवाही सामने आई है। अब अगर इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी समाज में, कौन किस वजह से फिर वोट करने जाएगा सरकार को? एमपी में एक तरफा बीजेपी लहर बनी, सरकार वहाँ बीजेपी की बनी। अब जो केंद्र और राज्य है ना, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये घटनाएं आ रही हैं दिन ब दिन, हम अपने समाज की बातें चैनल पर सभी बातों को डिस्कस करते हैं, वो चाहे अच्छी हो और चाहे किसी भी लेवल की हो, अगर समाज को डिस्टर्ब कर रही हैं तो उस मुद्दे को तो ज़रूर उठाया जाता है। अब थोड़े दिन पहले, अभी जस्ट पहले ही हमने चकमा वाले पे बात पे भी बोला था अपनी वीडियो में, और सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी सामने आएंगे जब तभी कुछ बात बनेगी। ये नेता होता जो हैं इतनी जल्दी बात को नहीं उठा सकते। हमारी पावर आज के टाइम पे सोशल मीडिया है। दोस्तों, जिस तरीके से सभी मुद्दों पे पीएम हमारे संज्ञान में लेते हुए सामने आते हैं, उनको अब चाहिए कि एक बार सारी बातों को छोड़ के, और ये जो समाज में घटनाएं हो रही हैं इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दें हर राज्यों को। ये अप्रिय घटनाएं क्यों हो रही हैं उन पे इनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये मैं कौन होता हूँ प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला? उनके लिए मैं बताता हूँ कि इस देश की ही जनता सब कुछ है। वो
तय करती है कौन विधानसभा जाएगा, कौन संसद जाएगा, और वही तय करेगी किसको सीट से उतारना है। फिलहाल मोदी जी और भी केंद्र के सभी मंत्री नेता इस चीज़ को संज्ञान में लें, और जो दोषी हैं इनमें वाकई कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, उनको क्या ही पता, जो पिलाया गया वो पी लिए, और इस चीज़ की भनक पहले भी थी, सबको शिकायतें भी हुई थी, लेकिन वो जो प्रशासन सोता रहा, इनकी नींद अब उड़ाने का टाइम आ गया है। कहीं न कहीं इनको इस चीज़ की भरपाई करनी ही पड़ेगी ना, तभी जाके सिस्टम सुधरेगा। और प्रशासन पे पूरा भरोसा भी रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारी सहायता भी प्रशासन ही कर सकता है। सभी लोग भ्रष्ट तो नहीं हैं। अगर ये देश चल रहा है तो प्रशासनिक लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर करें, सभी तक ये बातें जाए हमारी। और अगर आपके क्षेत्र में इस तरीके से कोई दिक्कत है तो उसे एक बार नहीं, कम से कम जब तक रिस्पॉन्स ना मिल जाए तब तक उसकी शिकायत करते रहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कभी कोई घटना सामने ना आए। रिस्पॉन्स करना अब जिम्मेदारी है। अगर एक शिकायत पे बात नहीं बनती है तो 10 लोग शिकायत करो, वही एक ही शिकायत ना। और अगर फिर भी लगता है कि इग्नोर किया जा रहा है तो आप लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। कई स्टेप हैं। बाकी मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार दें। आप सभी जुड़े रहें इस चैनल पे, सभी का स्वागत है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।